टेंथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पार्ट 1 से है। पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, और उसके बाद से पार्ट 2 से है। मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, क्लास 10th का, वही मैं लेकर आया हूँ गणित का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि भाग यूक्लिड ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 और बी बराबर 4 आर बराबर 1, तो क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 37 बराबर दे दिया है आपके पास कि बी का वैल्यू 4 और क्यू दे दिया है प्लस आर का वैल्यू 1। आर इधर एक आके यहाँ पे प्लस में 1 है तो इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 में से गया 36 बराबर आपका हो जाएगा 4 क्यू। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, तो इधर क्यू बराबर ये 4 के पहाड़े में कितना बार में आता है 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 9। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, ठीक है। 2 का जो है आपको घात बताना है कि 2 का घात कितना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले खंडित कर लीजिएगा 156 को 2 से। यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना का 14, 1 हो गया 8 दूना का 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर 2 से कटेगा 3 और यहाँ से 1 गया 9, 9 दूना का 18, यानी इसमें जो है अब 2 से ये नहीं कटेगा तो इसके आगे हम लोगों को हल नहीं करना है, केवल 2 का घात बताना है। तो इसमें 2 कितना है 2, तो यानी 2 का घात जो है 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है फर्स्ट में 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। बताना है आपको कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि 3 ठो अपरिमेय होगा, एक परिमेय होगा, वही बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यहाँ पर देखिए ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये जो है आपका हो जाएगा क्या परिमेय संख्या। ये जो है आपका परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, देखिए हम लोग लिख देते हैं 12 को कितना √4 गुणे √3 बाटा में √3 दिया है तो √3, ये √3 से √3 कट गया, बचा कितना √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये जो है 2 अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये परिमेय संख्या होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ चुका है। 0.105 का p बटा इतना का रूप निम्नलिखित में से कौन है। इसको इसके रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको दशमलव में से हटा लीजिएगा, तो 100 ये हो जाएगा 5, ये 100 हो जाएगा 5 बाटा में हो जाएगा, देखिए यहाँ से दशमलव के बाद कितने अंक है उतना आपके पास 0 होना चाहिए 1 के बाटा में। अब इसी को कटा दीजिए 5 के पहाड़े में, तो 21 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10, 200 हो जाएगा। अब 200 को खंड कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 200 को आप लोग यहाँ पे अलग जगह पर खंड कीजिए, 200 को आप लोग यहाँ पे कटा लीजिए और देख लीजिए उसमें क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 100, फिर यहाँ से हो जाएगा 50, फिर यहाँ से हो जाएगा 25, यानी कि 5 से फिर 5, यानी 2 कितना है 3 और 5 कितना है आपके सामने 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कहाँ है 3, 2 3 बार है, 5 2 बार है, जो कि बी ऑप्शन में आपको देखने को मिला है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आज का 5वां क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय आपको फिर बताना है, तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पे रूट लग गया है तो √7 जो है अपरिमेय हो जाएगा, √3 जो है अपरिमेय हो जाएगा, तो टोटल को अपरिमेय कर देगा। √5 यहाँ पे अपरिमेय कर दिया, बचा क्या बी जो है 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 और 10 मिलके 20 यहाँ पर लिखा गया है, बी में 20 जो है आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका जो है दशमलव प्रसार आपको शांत लगता है, यही बताना है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको एक सूत्र बताया गया है कि ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे क्या आना चाहिए 2 के पावर n गुणे
2 के पावर m, मतलब कि नीचे जो है 2 और 5, यहाँ पे 5, 2 के पावर कुछ भी हो और 5 के पावर कुछ भी हो, इससे जो है दशमलव क्या होता है, शांत होता है। तो आप लोग यहाँ पर 1600 को जब खंडित कीजिएगा, 1600 को आप लोग जब खंडित कीजिएगा तो यहाँ पे केवल 2 से और 5 से ही कटा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुणे लौसा बटा ए बी के बराबर है, मौसा गुणे लौसा बराबर ए बी के बराबर है, ये क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 8वां क्वेश्चन आज का आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य युग्म आपको बताना है। ठीक है, तो जो है सह अभाज्य युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या का मतलब क्या हो गया, जो कि किसी न किसी संख्या से उसमें भाग लग जाए। तो जो है आपका 21 है, इसमें 3 से और 7 से इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन 11 में नहीं लगेगा, ना ही 31 में किसी संख्या से, ना ही 41 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का 10वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है यही बताना है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लग सके। इसमें 11 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, यहाँ पे 2 से लग जाएगा, लेकिन 31 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा इतना है, तो इसमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या, तो देखिए होता है सूत्र क्या, मौसा गुणे लौसा, मतलब मौसा दिया है 27 गुणे लौसा कितना दिया है 162, बराबर क्या होता है पहली संख्या कितना दिया है 54, और गुणे दूसरी संख्या आपका हो जाता है सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 27 के पहाड़े में 54 2 बार में, और 2 के पहाड़े में ये कितना हो जाएगा 8 दूना का 16, 8 एकम में 8, यानी 81 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जो है राइट आंसर बी नहीं है, डी होगा, इसमें गलती छाप दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया है, संख्याएं 12, 15 तथा 21 का मौसा निकालना है। मौसा क्या होता है, जो इस तीनों संख्याएं में पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 3 से भाग लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से 21 में लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, तो ये भी गलत, 2 से भी नहीं लगेगा। 3 जो है 12, 15 और 21 तीनों में भाग लगेगा, इसीलिए यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने 13वां क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, जो होता है इसका प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है 6q प्लस ए 1, 6q प्लस 1 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 14 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो आपको याद रखना है कि एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है 22/7 क्या है, 22/7 आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि जो रूट में छोड़कर किसी भी बाटा या किसी भी रूप में रहे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये p/q के रूप में आपको है, ये है p/q जो होता है p/q इसके रूप में है, तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 16 नंबर, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। ठीक है, तो 2 का घात जब आपको बताना है तो यहाँ पे 64 लिख लीजिएगा और इसको 2 से केवल कटाइएगा, जब तक कटेगा 2 से तब तक कटाइएगा। तो आपको इसमें जितने बार 2 मिलेंगे वही 2 का घात होगा। तो आप लोग कटाइएगा तो 6 आपको 2 दिखेगा। ठीक है, 6 ठो 2 दिखेगा, तो आपका घात हो जाएगा 2 का 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 17 नंबर, महत्तम समवर्तक पी क्यू गुणे लघुत्तम समवर्तक क्यू पी क्यू बराबर है, किसके बराबर होता है, तब p गुणे q के बराबर होता है, यही आपको याद रखना है। लघुत्तम जो होता है उसमें गुणा हो जाता है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन 18 नंबर आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो प्राकृत संख्या आपको मालूम है कि 1 से स्टार्ट होता है
और ये गिनती की संख्या को बोला जाता है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अन्य इस निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय आपको बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर 25 मतलब 5 लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या है पहला ही। √2 अपरिमेय होता है, √3 भी अपरिमेय और √5 भी अपरिमेय, तो जो है पहला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 20वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय बताना है। तो देखिए 16 का मतलब 4 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जब √5 में √5 से गुणा कीजिएगा तो 5 मिलेगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो गया। और इसका हो जाएगा 9 का 3 और 27 जो है 3√3 हो जाएगा। तो जो ये है यहाँ पे रूट में आ जा रहा है 3, 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है 21 नंबर। यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्याएं हो तो मौसक क्या होगा। पी क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसक जो होता है हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का मतलब केवल उसमें उसी संख्या से भाग लगे, जैसे में 2 अभाज्य संख्या है और एक मान लीजिए 5 है, तो इसका जब आप लोग मौसक निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मौसक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। 0.13 पर बार है, तो इसको हल करना है। तो देखिए जो ऊपर लिखा है उसको हम लोग सेम उतार लेते हैं, और जितने अंक पे बार होता है, तो देखिए 1 और 3 दोनों पे है, तो उसके बदले 2 ठो 9 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि दो संख्याओं पर बार है। तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 23 नंबर आ चुका है। 18 तथा 72 का मौसल निकालना है। ठीक है, तो 18 के पहाड़े में देखिए 72 आ जाता है, नहीं तो आपको नहीं मालूम है मौसल निकालना, तो आप लोग निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से 18 लिख लीजिएगा, 1 मिनट, 18 यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ पे 72 लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जब है मौसल निकालिएगा तो 18 चौका 72 4 बार में कट जाएगा, यानी इसका मौसल जो हैगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो √12 को हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 12 लिख लीजिए और इसका परिमेयीकरण गुणांक निकाल दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा, 6, फिर 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ से तो 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 बाहरी हो जाएगा, और रूट में क्या बचा, 3। तो जो √3 है ऑप्शन वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिमेयीकरण में पूछा है कि परिमेय जो है इसमें कौन सा मान है, तो √3 परिमेय होता है, उसी को हम लोग ऑप्शन में लगा देंगे। 25वां क्वेश्चन, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 2p। सम जो है 2 से भाग लगता है, तो इसमें जो है 2 से जो है पूरा पूरा भाग लगता है, मतलब किसी भी संख्या से हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो धन सम पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत बताना है। तो देखिए 81 2 के पहाड़े में नहीं कटता है, नहीं 5 के, 41 भी नहीं कटता है, 45 कटता है 5 के पहाड़े में, लेकिन 2 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 80 जो है 2 और 5 के पहाड़े में ही आएगा, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर को हम लोग 2 और 5 के रूप में लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 402 और 5 दोनों के रूप में आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा, लेकिन 121 2 के पहाड़े में कभी नहीं आता है, तो ये दशमलव जो है अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 28 नंबर। π/3 है एक, क्या है, तो पाई आपको याद रखना है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है 3/π/3 हो जाएगा, ये भी टोटल अपरिमेय कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 29 नंबर। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात फिर बताना है। तो आपको मैंने बता दिया है घात निकालना, कि 144 को आप लोग 2 से कटाइएगा और जितना बार आएगा इसका खंड कीजिएगा, जितना आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 30वां क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 45 तथा 60 का मौसल निकालिए। ठीक है, तो 45 और 60 का मौसल निकालने आता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार 45 और 60 का मौसल निकाल लीजिएगा। एक मर्द में 45 आ जाएगा, तो यहाँ से 15 शेष बचेगा, और 15 से फिर 45 में भाग दीजिएगा, तो 3 मर्द में कट जाएगा 45।
यानी कि जिससे कटा है वही आपका मौसा होता है 45, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12/7 है एक, क्या है? तो मैंने पहले ही बताया है कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। ठीक है,